श्रेया, रिकंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद जापान ने एक ऐसी रैपिड ग्रोथ की फेज में कदम रखा जो पूरे 2 दशक तक चली। ये इतनी बड़ी अचीवमेंट थी कि हिस्ट्री में इसका कोई पुराना प्रेसिडेंट नहीं मिलता। सर, क्या किसी और देश ने कभी ऐसा नहीं किया? सिर्फ चाइना ने 1978 के बाद इससे भी लंबा ग्रोथ पीरियड देखा है, लेकिन उनका स्टार्टिंग लेवल बहुत नीचे था। सोचो, 1953 में जापान का पर कैपिटा जीडीपी अमेरिका के लेवल का एक चौथाई यानी 1/4 से भी कम था। वाओ! इतने कम लेवल से स्टार्ट करके उन्होंने इतनी तेजी से कैसे ग्रो किया? डेटा देखो श्रेया, 1953 से 1973 के बीच जापान का रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 9.1% रहा और पर कैपिटा जीडीपी 8.0% की रफ्तार से बढ़ा। सबसे अच्छी बात यह थी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा और अनएम्प्लॉयमेंट ना के बराबर थी। और उनका फॉरेन ट्रेड, क्या वो अब भी कर्ज में डूबे थे? नहीं, 1967 तक उनका करंट अकाउंट नेगेटिव था, लेकिन उसके बाद वो हमेशा के लिए पॉजिटिव हो गया। जापान बहुत जल्दी एक नेट क्रेडिटर देश बन गया, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव वहाँ के काम करने के तरीके में आया। आपका मतलब वहाँ की इंडस्ट्रीज बढ़ गई? बिल्कुल। 1953 में जापान एक एग्रीकल्चरल देश लगता था, जहां 40% लोग खेती करते थे, लेकिन 1973 तक एग्रीकल्चर सिर्फ 13.5% रह गया, जबकि इंडस्ट्री 36.6% और सर्विसेज 50% तक पहुंच गया। सर, इतनी ग्रोथ में तो अमीरी गरीबी का फासला यानी इनइक्वालिटी बहुत बढ़ गया होगा। हैरत की बात यह है कि इनइक्वालिटी कम हो गई। यूएस ने जो लैंड रिफॉर्म्स लागू किए थे और जायबात्सु को हटाया था, उससे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हुई। 50s और 60s में जापान में इनकम इनइक्वालिटी अमेरिका से भी कम थी। इसका मतलब वहाँ के लोग भी काफी पढ़े लिखे और स्किल्ड हो गए थे। हाँ, एजुकेशन लेवल तेजी से बढ़ा और 1973 तक वो एडवांस्ड कंट्रीज के बराबर या उनसे ऊपर निकल गए। उन्होंने आर&डी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर मैसिव खर्चा किया, पहले गवर्नमेंट ने और फिर कॉरपोरेशंस ने। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन्स, रोड्स, पोर्ट्स सब वर्ल्ड क्लास बन गया। क्या ये सब उनकी अपनी टेक्नोलॉजी थी? शुरुआत में उन्होंने फॉरेन टेक्नोलॉजी को खरीदा और इमिटेट किया, लेकिन 1960s के बाद उनका अपना इंटरनल नो हाउ इतना बढ़ गया कि वो खुद नई चीजें बनाने लगे। सर, ये सब एक लूप की तरह लग रहा है, जहाँ एक चीज दूसरी को बूस्ट दे रही है। सही समझा। इसे फॉर्डिस्ट मॉडल ऑफ ग्रोथ का एक पिक्यूलियर वर्जन कहते हैं। हाई जीडीपी ग्रोथ से प्रोडक्टिविटी बढ़ी, प्रोडक्टिविटी से वेजेस बढ़े, वेजेस से डिमांड बढ़ी और डिमांड से फिर से इन्वेस्टमेंट बढ़ा। इसी कॉम्प्लेक्स मैक्रो इकोनॉमिक फीडबैक ने जापान को दुनिया की टॉप लीग में पहुंचा दिया। कमाल है सर। एक देश जो 1953 में इतना पीछे था, वो सिर्फ 20 सालों में इतना आगे निकल गया।